तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वात्सल्य क्लासेस में एक बार फिर से। मैं अब पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियो बनाना चाहता हूं क्योंकि 10 दिन ही बचे हैं। 25 मई को प्री का हमारा एग्ज़ाम है, तो मैं ये पीवाईक्यू का एक सेशन लाया हूं दोस्तों। इसमें मैं बताने की कोशिश करूँ कि आप लॉजिकल गेस कैसे कर सकते हैं। 2020 का ये पेपर है, मैंने 2020 का इसलिए लिया पीवाईक्यू क्योंकि ये हल्का सा इजी आया था। इजी में मैं सबसे पहला वीडियो में मैं इजी में आपको बता पाऊँगा। आगे मैं आपके 22, 23, 24 तक मैं वीडियोज़ लाऊँगा, तो लगातार अभी कुछ दिन से वीडियोज़ आएँगे। प्लीज़ आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। अच्छा लगता है तो फीडबैक भी दें। मैं आपको इसमें अपेक्षाएँ आप में से क्या-क्या कर सकते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं पहले पूरे जो वीडियोज़ आए हैं, मतलब पूरे जो क्वेश्चंस हैं उसको टैकल नहीं करूँगा। मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को टैकल करूँगा जिसमें लॉजिकल गेस है। लॉजिकल गेस के कुछ काम हो रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। मैं उसको देखने की कोशिश करूँगा और मैं ये बताऊँगा कि आप सबसे पहले आपको जो पेपर मिले तो आप सबसे पहले एक चीज़ क्या करें, है ना? सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को आप देखें, उसको सराहें, उसको सबसे पहले आप अपना स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है उस पे आप कमांड आप पहले ही होगा मॉक में आप देख चुके होंगे, तो आप उसको सबसे पहले उस सेक्शन में जाके करेंगे आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी कि मैं एक बार आपको सबसे पहले एक बार दिखा दूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस हैं। मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आप जब से सबसे पहले आप क्वेश्चन मिले आप प्लीज़ सबको देख लें, पूरे क्वेश्चन को आप देख लें। देखने के बाद अपना सबसे स्ट्रॉन्ग ज़ोन, जैसे कि मैं अगर अपने में चलूँ तो मुझे पॉलिटी अच्छा लगता है यार, तो चलो मैं पॉलिटी देखता हूँ। चलो बढ़िया है भाई, पॉलिटी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी का क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है। बोल रहा है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? देखिए भाई, इसको आप पढ़ेंगे सबसे पहले। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। पॉलिटी स्ट्रॉन्ग एरिया है यार सबका, है ना? तो आप इसमें मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पे सही नहीं गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको ज़रूर एक बार कर लें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें ताकि बाद में ये गिल्ट ना हो कि यार हमारा क्वेश्चन सिर्फ गलत पढ़ने के कारण गलत हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, नई अखिल भारतीय सभा राज्यसभा बनाता है, सरकार को हटाने में दोनों को वो रहता है, सॉरी मतलब लोकसभा की ज़्यादा पास पावर रहती है, कटौती में भी लोकसभा। इसमें यही एक है जो सही होगा। मैंने इसको पॉलिटी है तो बता दिया, हर में बताना बहुत बड़ा फिर वीडियो बन जाएगा, मैं जो चाहता नहीं हूँ। मैं इसमें बस आपके लॉजिकल गेस बताना चाहता हूँ। जैसे ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसको आप टैकल कर सकते हैं दोस्तों। आप इसको वो कर सकते हैं कि यार ये तो मेरे आर्क में आ गया, मेरे कोटे में आई, अब इसको मैं आगे बढ़ के छक्का मारूँगा, है ना? तो इसको आप देख सकते हैं। जैसे ये वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं, उसका है। परिभाषा संवैधानिक सरकार, दोस्तों ये इतना बेफाकी पूछा जा चुका है ना इतनी बार। 2019 में क्वेश्चन था, 2023 में भी एक और क्वेश्चन आया। तो प्लीज़ इसको आप ऐसे चीज़ों को आप, ये आपके एकदम लो हैंगिंग फ्रूट हैं जो आपको आने ही चाहिए, नहीं आए तो मुश्किल का सबब हो सकता है। ये देखिए, फिर मूल अधिकार से मैंने आपको इसी चैनल में फंडामेंटल राइट्स एक रिपीटेटिव टॉपिक के रूप में मैंने आपसे शेयर किया था। ये उद्देशिका, राजनीति तथा मूल कर्तव्य, ऐसे में पूरे डी जो ऑल हैं वो आते हैं, वो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। और मैं इसमें ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि यार आप कैसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं कि लेट इट बी गो यार, नहीं होना यार, उसको नहीं करना अटेंड हमको, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता यार, है ना? उसके बाद विषय है हमारे कुछ, अब जनरली हम ये सब नहीं पढ़ते हैं। अल्मा आटा उस समय करंट अफेयर में था, लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, एक समझौता, जैविक और रासायनिक शस्त्र, ऐसा कुछ जानते हैं, कुछ है ना? तारानुमा संवाद, ये सारी चीज़ें ऐसा है कि ये ना थोड़ा हाई वेटेज है यार, ये बहुत वेटेज है इसका, तो इसको ना आप वो नहीं कर, पूरा सही होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे को आप सबसे आखिरी में करें। 2-3 आपके पास हैं हिंट, तभी आप करें, वरना इससे दूर रहें। ऑप्शन भी देखिए, बहुत अधिक सहायता नहीं मिल पाएगी ऑप्शन से आपको, तो ऐसे क्वेश्चन से मैं कहूँगा थोड़ा दूर रहें, हल्का सा। उसके बाद एक
क्वेश्चन है यहीं पे, मैं शायद भूल गया इसको। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लॉजिकल गेस कैसे कर सकते हैं यार, कि तुरंत एग्ज़ाम में आप कैसे परफॉर्म करेंगे। देखिए, कहता है कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन पढ़ते हैं। मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक तो इको से है, सॉरी यार, एक तो इको से है, और दूसरी चीज़ यही कि इसमें ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं मेरे पास, जिसको मैं सभी को बताने की कोशिश करूँगा यार, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, आपको शायद ना दिखे। ओके, इसके बाद अब देखिए, ये 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, और इसमें जो है 3 लाख से कम वार्षिक। भाई देखो, क्रिमिनली जो ओबीसी जानते होंगे इसको अच्छे से, ओबीसी क्या भाई सभी जानते होंगे कि ओबीसी वाले जो हैं दोस्तों, वो तो 8 लाख का है यार, है ना। हमने तो 8 लाख का बना रखा है, लेकिन यहाँ पे 3 लाख बताया गया, तो एक लॉजिकल गेस है यार ये, है ना। इसमें बोला है सभी। आप देख सकते हैं यार, इतना वो है ना, एक्सट्रीम नहीं हो जा रहा है, ये बहुत अधिक हो जा रहा है यार। हमारे यहाँ अडानी भी वरिष्ठ में आते हैं, और टाटा भी जो अभी चले गए, दिवंगत आत्मा है, वो भी हमारे वरिष्ठ में आते हैं। तो क्या हम उनको भी फ्री लीगल सर्विस देंगे? नहीं देंगे ना, ऑब्वियसली सी बात है। तो आप 4 को यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। 4 को आप डिलीट करेंगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। और मैंने आपको ये बताया कि ओबीसी का तो 8 लाख है, यहाँ पे हम 3 लाख क्यों लिखे हैं। तो अब देखिए, ऐसा ये अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर में ज़रूर रहा होगा, लेकिन ऐसे हम नहीं जानते, तो कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको लॉजिकल गेस करने हैं, हमको 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कैसे आएंगे, इसी से आएंगे। तो आप इसको देखिए, इसमें कहा गया है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को। मैंने आपको बताया एनसीएल के लिए तो 8 लाख है, इसके लिए क्यों 3 लाख है, तो इसको आप प्लीज़ गलत कर दीजिए ना। तो आपके पास 1 और 2 निकल के आया, तो ये और ये जो लॉजिकल भी लगता है, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा आंसर की में यूपीएससी के, ये क्वेश्चन यहीं आया है, मतलब यही इसका सही दिया गया है। मैं इस पे इसलिए इन्वेस्ट किया इस समय, क्योंकि ये एक आपको बताने लायक एक क्वेश्चन था। मैं हर क्वेश्चन में नहीं कर पाऊँगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये। अगर आप कहेंगे तो मैं 1-2 ऐसे ला दूँगा प्लीज़, लेकिन कमेंट करिएगा, उसके लिए बताइएगा कि ये वीडियोज़ कैसा लग रहा है। मैं फिर आगे देखिए, इसमें कहता है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार प्रतिनिधित्व होता है। भाई ये तो एक्सट्रीम हो गया, ये तो नहीं होता है ऐसा। सरकार के संसद के प्रति उत्तरदायी और फिर उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है भाई, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है, लोगों के द्वारा हटाई जाती है। यही लॉजिकल है, यही लॉजिकल केस है दोस्तों, है ना। इसको यहीं पे गलत कीजिए। सरकार संसद चुनी जाती है और किंतु निर्धारित समय की पूर्ण हटाई नहीं जा सकती। आप सभी जानते हैं हटाई जा सकती है, स्टैटिक है ये तो। इसके बाद ये आएगी, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि कैसे आप लॉजिकल गेस कर सकते हैं। ये लो हैंगिंग फ्रूट है। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है। यार देखो, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन तो है नहीं, तो अब इसको आप बिल्कुल जानते होंगे। आर्थिक नियतिवाद, निजी संपत्ति की समाप्ति, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, 4 स्टेटमेंट है, ये इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके पाले में है, तो आप इसको जाने नहीं दे सकते। अब देखिए, इससे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। अब आप सभी बताएं, जो मेरे भाई बहन हैं, ये भारत का संविधान मूल ढांचे को परिभाषित ही करता है क्या? नहीं करता, ऑब्वियसली सी बात है यार। ये तो 1973 केशवानंदन भारती केस में आया था, ये तो संविधान में है भी नहीं मूल ढांचे का। देखिए, ये तो गलत हो गया। उसके बाद ये कहता है, वो जनरल स्टेट में भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उनके आदर्श जिस पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्लेखन की व्यवस्था करता है। इसको आप स्टैटिक है ये जान सकते हैं। मैंने मेन इसको इसके लिए इसको आप ये क्वेश्चन मैंने वो किया था, लिया था कि ये परिभाषित करता है। भाई संविधान इतना मोटा डॉक्यूमेंट नहीं करता है यार, ऑब्वियसली सी बात है ना। तो चलिए आगे इसको देखते हैं। सॉरी, आगे कुछ ऐसे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं दोस्तों, भारत में भारत के संविधान की उद्देशिका, इसको आप
पूरे को पढ़ सकते हैं। स्टैटिक है ये, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग पक्ष है, तो मैं पॉलिटी को सबसे पहले देखूंगा। मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ ऐसा आप सभी एज्यूम करें। पॉलिटी जनरली सबका फेवरेट होता है, तो आप इसको ही ये स्ट्रेटेजी है उसको ही आगे आप लेके चलें कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, भारत में संविधान का भाग 4 आप जानते होंगे, डीपीएसपी फेवरेट, जो वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। भाई परिवर्तनीय है क्या, ये तो कानून बनाएगा कार्यपालिका तभी ना वो होगा, तो ये न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय तो नहीं है भाई, तो इसको गलत कर दीजिए आप, है ना। तो ये ऐसी है, मैं यहाँ पे आंसर भी टिक नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं ये आप एकदम स्टैटिक है तो आप स्टैटिक के ही नॉलेज में चलिए। और मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप लॉजिकल ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हैं ना, मैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को। सॉरी। देन उसके बाद आप देख सकते हैं सब पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझ सत्र आहूत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो दिखते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं पिछले बार में एक और बताया था, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो बहुत, इसको कौन पढ़ के जाएगा यार। औरंगाबाद कोष का प्रभारी है, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट है, ये सब भाई मैं तो नहीं कर सकता ये सब। तो इसको आप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि यार ऐसा क्वेश्चन लगभग किसी को नहीं पता होता। और मैंने ये अपने ही चैनल में ये बताया है, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है खासतौर पर एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हो गया, ये ना ऐसे अनकन्वेंशनल से क्वेश्चन भी कुछ पूछ रहा है ना जो बहुत ही वो है। हालांकि एनसीईआरटी में है ये चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन अब सबको याद नहीं जा सकता है। याद हम सबको रखें तो फिर हम भगवान हो जाएंगे, राइट। तो अब देखिए कि, और इसमें देख सकते हैं दोस्तों, औद्योगिक क्रांति तथा द्वारा 19वीं शताब्दी, ये कुछ हिस्ट्री का मॉडर्न है। मॉडर्न को आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। औद्योगिक क्रांति है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव। ये देखिए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, भारत के वस्तु मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, नहीं रहा, माफ करो, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाएंगे। बात सही है, लेकिन ये इस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं हो जो बोल रहा है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुरू, अरे नहीं भाई, हमको तो मार्केट बना दिया था उसने। मतलब आयात निर्यात, हमारे यहाँ से कच्चे माल का निर्यात करो, वहाँ से आयात करो। माफ़ करो भाई, ऑप्शन नहीं है, ये तो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अभी, जैसे ये तो 2020 का है, लेकिन 2024 में, 2023 में थोड़े से कम क्वेश्चन है, 2024 में 3 क्वेश्चन है, मान के चल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको रिपीटेटिव टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मैं बताया था, रिलीजन का, जैन एंड बौद्धिज्म का। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इसमें देखिए, हुंडी आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, हालांकि ये हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में आया है। तो आप इसको देख सकते हैं, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाले विनिमय पत्र, समानता द्वारा को दिया जाने वाला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लेखा जोखा अंकित करने वाले बही, विनिमय पत्र, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मानिए मेरे पास कोई वो नहीं है, मेरे पास कोई आंसर की नहीं रखी है, मैं इंट्यूशन के साथ कुछ जो मेरा सीमित ज्ञान है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, देवस्कर कथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देशेर कथा कोई नहीं पढ़ता है यार, ये सब कौन पढ़ता है देखिए। लेकिन सखाराम गणेश देवस्कर नाम आप सुनेंगे तो कोई महाराष्ट्र नेम से लग रहा है ना यार, महाराष्ट्र से नेम से लग रहा है। लॉजिकल गेस दोस्तों, लॉजिकल गेस, मैंने आपको पहले ही बताया। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की समूहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, अनकन्वेंशनल सा है। ये पुस्तक नुक्कड़ नाटकों द्वारा लोकगीतों का प्रेरित करता है। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। यार देखो, एक्सट्रीम है सबसे पहले, और देवस्कर जी हैं महाराष्ट्र के, और वो बंगाल के बारे में क्यों लिखेंगे। तो 3 गलत कर दो ना यार, 3 गलत करने के बाद हमारा ए ऑप्शन आता है आंसर की। देखिए, ए इज द ऑप्शन होगा, इज द आंसर होगा। नहीं देखिए, गांधी इरविन, ये मॉडर्न से है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं ये क्वेश्चन, तो मैं इसमें आप नहीं जाना चाहूँगा। और ये देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें आप अशोका के बारे में आराम से पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये एकदम स्टैटिक है, और इसके बारे में आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं।
तो आगे जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में उसमें मैं आपको ध्यान देखिए। परम पिता शब्द का सही विवरण ये बहुत कम लोग पढ़े होते हैं दोस्तों, मुझे भी अभी नहीं पता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये अनकन्वेंशनल साइन है यार, कौन इतना सारा कुछ पता रखेगा। देखिए ये, लेकिन ये पता रखना चाहिए आपको, उलगुलान आप देख सकते हैं भाई, ये बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था, मुंडा विद्रोह 1999 में जो हुआ था उसको कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों, आप ना तैयार रहिए अनकन्वेंशनल से क्वेश्चंस के लिए यार, है ना। वो आप पढ़ें उसमें से, ज़रूरी नहीं है कि वही है ना। ये देखिए इसमें कहा गया है कि खेती का ह्रास हुआ, और इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। नीली खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया गया, क्यों करेंगे वो, कर भी सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली उसका इस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो उत्पादन के ऊपर सरकार का नियंत्रण तो था, लेकिन विश्व बाजार में इसका लाभकर होना, नई खोजों के कारण, आप जानते हैं जर्मनी में एक खोज हुई थी, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, उसके कारण हमको धक्का लगा था, तो ये उसके परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। तो ये आप सभी देख के चलेंगे। मैं आपको ये पेपर कराने का सबसे बढ़िया एक मेथड जो हो सकता है वही अपना रहा हूँ, क्योंकि अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक रहे, स्टैटिक आप मजबूत रखें तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्टैटिक के नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे सहायता दे सकती हैं दोस्तों। तो देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या क्या कर सकता है। अब देखिए टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन कर सकता है, हाँ भाई बिल्कुल परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए इसमें एक और है, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। अगर इतना ही देता ना यार तो मैं मान लेता लघु कहानियों और गीतों, लेकिन सार्थक, भाई वो कहानी बनाएगा, वो क्या पता सार्थक ही हो, मीनिंगफुल ही हो, इसका इंग्लिश अनुवाद है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल यार, वो मीनिंगफुल है कि नहीं वो तो नहीं पता भाई, तो 2 को यहाँ पे गलत कर दो भाई, 2 को गलत कर दे तो ये आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये अब मेरे को पता है आप बहुत कम लोग ध्यान देते सार्थक में, है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए ब्लॉकचेन तकनीक, ब्लॉकचेन दोस्तों साइंस एंड टेक का है। साइंस एंड टेक में आप ध्यान रखिए, इसमें ना जनरल होता है स्टेटमेंट, जनरल यानी कि ऑल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप उसको मार्क्स अपना मतलब टिक कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। और ख़ासकर इसमें एक्चुअली कैन जा सकता है, किया जा सकता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मैं बता दूं, इसमें यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है ना। और सॉरी इसमें नहीं, ये किया जा सकता है, तो ये जनरल से स्टेटमेंट है जो पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं, संभवता को बताते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। उसके बाद कुछ और से क्वेश्चन में लेते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख सकते हैं, ये एक प्रयोग जो 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों पे, ये सब करंट अफेयर के हैं जो अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन ये बताता है कि हाँ इस डायरेक्शन में आप तैयारी कर सकते हैं। उसके आगे चलते हैं दोस्तों, ये सारी कुछ चीज़ें करंट अफेयर में जो रहती हैं वो सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल और चर्चा में है, तो इसको आप प्लीज़ करके जाइए। ये देखिए दोस्तों एक और है आपकी बेंजीन प्रदूषण, इसमें कहा गया है स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। यार मैं आपसे पूछता हूँ, फर्नीचर का उपयोग करने से जो हो सकता है क्या, तो 4 हटा दो ना भाई, फिर क्यों रखे हो 4, है ना, तो ये सही होगा। तो ऐसा कुछ आप करिए, हालांकि ये 2023-24 में कम है, लेकिन 24 में फिर वही पैटर्न लौट के आया है, तो आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो 2023 वाला पैटर्न था, ओनली 2 पेयर ओनली 3 पेयर में थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आगे आपको कुछ वीडियोज़ में बताता भी चलूँगा। तो अब देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऐसे दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इसको आप नहीं छोड़ सकते। FPI है, FDI है, ये आप करना ही चाहिए आपको, वरना आप दूर हो जाएंगे। और जैसे कुछ क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ, मैं एकदम पहले से तैयारी करके नहीं आया था, इसको मैंने सोचा कि चलो ये करते हैं, तो अचानक प्लान बना, तो अचानक मैं ये बता रहा हूँ। जैसे तो RBI दोस्तों,
आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति यानी प्रसारवादी मतलब आप समझ सकते हैं ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कम करिए, लिक्विडिटी जो है वो बढ़ाइए, इस मामले में आता है। तो इसमें आपको तुरंत लॉजिकल गेस भी नहीं, इसमें आपको प्रैक्टिकल है, ये एक्चुअली अप्लाइड है, ये अप्लाइड गेस लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए बैंक दर को घटाना तो फिर रेपो दर को भी घटाना, सीमांत स्थायी दर को बढ़ाना, अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, ये अप्लाइड है, तुरंत वहाँ पे सोचना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को आप तुरंत रट्टा नहीं मार सकते यार, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अब देखिए ये 1991 की जो लिबरलाइजेशन है, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप देख सकते हैं कि ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई, गैर कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है ना, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र प्रतिशत सतत वृद्धि हुई, सतत मतलब लगातार, ये तो ऐसी चीज़ें गलत होती हैं। मैं आपको यही बताना चाहता था कि यार सतत वृद्धि सतत कमी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो वो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, अगले साल कम हो जाएगी, अगले साल कम बढ़ जाएगी, ऐसे इसमें रहता है ट्रेंड, है ना। तो इसको तो आप गलत ही करें, 2 को गलत करो यार यहाँ से, है ना। 3 कॉमन है, 3 सही है, 4 को सोचो जल्दी, है ना। ये स्टैटिक है, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को, इसलिए मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। तो हर क्वेश्चन पेपर में दोस्तों 25 से 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लॉजिकल गेस से आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि हाल के बीते दिनों में कौन से कारक नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं। जो जन समर्थन मूल्य करता है वह बिल्कुल करता है, सरकार द्वारा भंडारण करना, सरकार द्वारा व्यापार करना, उपभोक्ता सहायकी, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो उसमें फंसी रहती हैं। यानी हमको तुरंत लॉजिकल गेस लेना है कन्वेंशनल क्वेश्चन में, जो हमारे स्टैटिक के ही बेस में होंगी उसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों का, जैसे भारत में किन्हीं कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। इसमें अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए सभी फसलों कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, सभी फसलों के लिए करेंगे हम यार, इतना हमारे पास सुविधा है, बिल्कुल नहीं है जी। तो इसको हटाइए आप, एक को हटाइए, एक को काटिए, एक को काटिए, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा सी। आंसर की ज़रूर देखें और नीचे कमेंट करें, थैंक यू। तो आगे जैसे कि आप ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज जो है ICR, ये करंट अफेयर में था उस टाइम, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पिछले दशक में भारत श्रीलंका के मूल्य में सतत वृद्धि हुई, व्यापार के मूल्य में यार सतत वृद्धि जैसे कोई चीज़ तो होती नहीं, तो ये गलत ही होगा वो। तो ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं वही खोज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड, ये करंट अफेयर में था उस टाइम, मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों ये फिर भी आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक से ही है, अनकन्वेंशनल से ज़रूर है लेकिन स्टैटिक का ही है, बहुत अधिक बाहर का नहीं है ये। उसके बाद आप जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है सभी अनाजों दालों में तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में SP प्रापण खरीद भारत की किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है, असीमित होगा यार, असीमित होगा यार, इतने फिर इतने संसाधन रिसोर्स रहते फिर हम यहाँ क्यों होते हैं यार, सभी असीमित, ये तो गलत होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसे आपको करके जानी पड़ेगी, जो तुरंत आप सभी को सोचना पड़ेगा अप्लाइड वे में, और आपको कार्य करना पड़ेगा वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो लगभग सारे ख़त्म हो गए हैं, फिर भी मैं लास्ट तक तो जाता ही हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो मैं 3-4 साल का एक डिटेल में बना दूंगा वीडियो, लेकिन 1-1.5-2 घंटा हो जाएगा उसमें, इसलिए मैं सोचा कि आधे घंटे में ख़त्म कर दूँ ये सारी चीज़ें बता के कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों बायोचार एक इम्पॉर्टेंट है जो लगभग पूछा ही जाता है, तो आप इसको ध्यान में रख के चल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो मैं PDF टेलीग्राम चैनल में जरूर लगा दूंगा, तो आप प्लीज़ उसको विज़िट करें, ज्वाइन करें चैनल को, मैं इस PDF को उस पर ज़रूर अटैच कर दूंगा।
इसको देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित इनका कच्चे माल के रूप में हो सकता है। चुकंदर, सड़ा आलू। देखो यार, मूंगफली के बीज ना हमको महंगा पड़ता है, हम लाएंगे क्या उसको, उससे बनाएंगे हम? मुझे नहीं लगता बनाएंगे, है ना। तो ये आंसर देख लीजिए, 3 गलत कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसी ही चीज़ें दोस्तों। ये देखिए आगे चलते हैं। और ये मैं इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये करूँगा कि जो PYQ रिपीट है ना दोस्तों, मैं उसको बताता चलूँगा। यार ये कपास, जूट, गन्ना, चाय, इतना PYQ है ना, ये कपास आप करके जाएँ, जूट करके जाएँ, गन्ना करके जाएँ, चाय करके जाएँ, है ना। चाय बोर्ड के बारे में भी पिछले बार पूछ लिया था UPSC ने, तो उसको ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा। ये देखिए बेंटोनाइट, क्रोमोनाइट, ये सिलेमेनाइट, अनकन्वेंशनल सा क्वेश्चन है यार, इसको आप कैसे करेंगे? लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, कुछ पता हो तो ज़रूर उसको करें। अगर आप चाहें दोस्तों, समय कीमती है मैं जानता हूँ, आप 1.5x में देख सकते हैं इसको। और ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये भाई थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा है, कितना फैक्ट याद रखेंगे हम, है ना। और केवल ओनली वाला है, देखिए जीट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। नहीं यार, ये तो दोनों गोलार्ध में होते हैं, माफ़ करो भाई, इसको गलत करो। केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताग्र उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि चक्रवाताग्री के अंतर्गत तापमान लगभग कम होता है। नहीं यार, ये तो ज़्यादा होता है ना, ये तो ट्विग भी कर देता है। इसलिए ट्विग भी कैटेगरी एक होती है UPSC के, जो बदल देती है ऑप्शन को, शब्दों को, तो उसको आप लेके चलें। यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो मैं और ऐसे क्वेश्चन बनाऊँगा, सॉरी PYQ सेशन लाऊँगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, आगे मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।